अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी थी 1.2। तो उससे पहले मैंने इसके लिए टाइप ऑफ मैट्रिक्स की डिटेल के साथ एक वीडियो बना चुका हूँ और अपलोड भी हो चुकी है। अगर उम्मीद करता हूँ कि आपने देखी होगी, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो सबसे पहले तो वो वीडियो देखें ताकि उसको एक्सरसाइज की अच्छे से अच्छी समझ आ सके। अगर किसी ने वीडियो नहीं भी देखी तो मैं कोशिश करूँगा उसे फिर भी समझ आ जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं जी एक्सरसाइज। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई। कहता है कि ये जो मैट्रिक्स दी हुई हैं उनमें से आप पहचानें कि पहले तो यूनिट मैट्रिक्स। अब यूनिट मैट्रिक्स आपको मैंने पढ़ाई है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो आपने लास्ट पे पढ़ी थी उसको ये यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। उसके बाद रो मैट्रिक्स, उसके बाद कहता है कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स है। सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स क्या होती है। तो आपने पढ़ा होगा कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है, सिर्फ एक रो होती है। और रो क्या होती है वो मैंने आपको बताया था, एक हॉरिजॉन्टल वे में जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसे कहते हैं हम रो। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है उसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। उसके बाद होता है कॉलम मैट्रिक्स। तो कॉलम मैट्रिक्स ऐसा भी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है। अब कॉलम क्या होता है, वो होती है वर्टिकल वे में रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस तरह से, तो उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और नल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स आपके पास होती है कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स है आपके पास जिसके अंदर सिर्फ उसकी एंट्रीज ज़ीरो हैं। एंट्रीज क्या होती है वो मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसे नंबर्स जिनके साथ मिलके कोई मैट्रिक्स बनती है उन्हें कहते हैं हम एंट्रीज। तो उसके बाद जो फर्स्ट पे लिखी है यूनिट मैट्रिक्स एंड आइडेंटिफाई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वो ऐसी मैट्रिक्स होती है कि जिसके डायगोनल नंबर्स होते हैं, डायगोनल एंट्रीज। अब डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं? ये वाली, ये वाली। अब ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज सिर्फ वन होनी चाहिए, जैसे कि डी के अंदर है। अब इसकी डायगोनल एंट्रीज देखें तो वन वन है, एक ये है, एक ये है और एक ये देखिए। अब इसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो वन वन है। तो ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर ए को। तो आपने चेक करनी है इन चारों मैट्रिक्स में से कौन सी है। सबसे पहले देखिए आप, यूनिट मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स के लिए ये है कि डायगोनल एंट्रीज वन वन होनी चाहिए, नहीं है। रो मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है, नहीं है। उसके बाद आप कॉलम मैट्रिक्स है, उसके अंदर एक कॉलम होना चाहिए जो कि नहीं है। अब नल मैट्रिक्स के अंदर ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसके अंदर सिर्फ एंट्री ज़ीरो होती हैं। अब ए के अंदर सिर्फ ज़ीरो है, इधर भी, इधर भी, इधर भी एंड इधर भी। तो ये कौन सी हो गई? नल मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब बी की तरफ आते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऐसी है कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक रो होती है उसे कहते हैं हम रो मैट्रिक्स। अब बी के अंदर देखो कि आप सिर्फ एक रो है, तो फिर ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई? रो मैट्रिक्स। अब सी की तरफ आओ। तो मैंने आपको बताया था जी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है उसे हम कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और ये कौन सी हो गई? कॉलम मैट्रिक्स। अब डी की तरफ आए तो आपको पता चल जाना चाहिए देख के कि इसके अंदर डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो सिर्फ वन वन है। तो ये कौन सी हो गई? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और उसको हम जाहिर करते थे आई से। ठीक है। उसके बाद ई है। तो इसके अंदर भी आपको एंट्री सिर्फ ज़ीरो ही नज़र आ रही है। कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एंट्री सिर्फ ज़ीरो होती है उसे कहते हैं हम नल मैट्रिक्स। ये भी हो गई नल मैट्रिक्स। ठीक है। उसी तरह क्वेश्चन नंबर एफ है। तो उसको देखिए, उसके अंदर ये है कि सिर्फ एक कॉलम है। तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम हो उसे कहते हैं कॉलम मैट्रिक्स। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर वन आपको सबको क्लियर होगा। तो अगर नहीं है तो
आप अच्छी तरह से पहले डेफिनेशन वगैरह याद करें ताकि आपको हेल्पफुल हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स। कहते हैं जो मैट्रिक्स दी हुई है उनमें से आपने पहचानना है कि कौन सी स्क्वायर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी है, अब रो मैट्रिक्स कौन सी है, कॉलम मैट्रिक्स कौन सी है, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कौन सी है और नल मैट्रिक्स कौन सी है। अब आपने एक बात ख्याल करना है कि हमारे पास कोई भी एक मैट्रिक्स है तो ज़रूरी नहीं है उसका सिर्फ एक नाम ही हो। अब एक मैट्रिक्स के दो तीन नाम हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होती है कि जिसका हमारे पास आर्डर होता है 2 बाई 2 मगर उसके अंदर एंट्रीज होती हैं सिर्फ ज़ीरो, तो वो नल भी हो सकती है यार। तो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम देखते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स हैं। पाँचों छः जो दिए हैं उनमें से पहचानने हैं हमने। तो अब हम देखें कि इसका आर्डर क्या बन रहा है। इसका आर्डर बन रहा है, इसके अंदर एक ये रो है, एक ये रो है। इसका आर्डर बनता है 2 बाई 3। आपको आर्डर फाइंड करना अच्छे से आ जाना चाहिए था अभी तक, क्योंकि आपने प्रैक्टिस की होगी उम्मीद है। तो इसका आर्डर है 2 बाई 3। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसका आर्डर मतलब कि रो की तादाद एंड कॉलम की तादाद इक्वल ना हो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, और जिनकी इक्वल आ जाए उनको कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब ये कौन सी हो गई, मतलब कि इक्वल नहीं है तो कौन सी ये मैट्रिक्स हो गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। तो उसमें हम देखो कि इसके अंदर क्या है कि सिर्फ एक कॉलम है। ठीक है, अब ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम होता है वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। तो उसके अंदर उसका सबसे पहले हम आर्डर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि ना इसका 1 रो है ना तो 1 कॉलम है। अब कोई भी मैट्रिक्स होती है उसके यहाँ अंदर 1 कॉलम होता है, वो हम देख के फट से बता देते हैं कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। अगर रो होती है एकदम फट से बता देते हैं जी कि रो मैट्रिक्स है। अब इसका ना तो 1 रो है ना कॉलम है, तो उसके लिए पहले हम इसका आर्डर फाइंड कर लेते हैं ताकि हमें आसानी हो फाइंड करने में। अब इसके अंदर एक रो ये है, एक ये, एक ये कॉलम है और एक ये कॉलम है। इसका आर्डर बन गया 2 बाई 2। मैंने आपको बताया था कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर उसकी रो की तादाद इक्वल टू कॉलम आ जाए, कॉलम की तादाद क्या आ जाए, तो वो मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब कि मरबी मैट्रिक्स। तो ये कौन सी हो गई, स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर भी आप देखोगे कि इसका जो आर्डर है वो 2 बाई 2 है। ठीक है, 2 बाई 2 है। तो सबसे पहले तो ये स्क्वायर होगी ही। उसके बाद आप देखो कि इसके जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 भी तो हैं, इधर भी 1 है इधर भी 1 है। और ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज होती है वो 1 1 हो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये आइडेंटिटी भी है और स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक हो गया। अच्छा, तो उसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में वो सबसे पहले उसका आर्डर फाइंड कर रहा, तो कहता है 1 ये हो गया, रो 1 ये हो गई और 1 ये। ठीक है, अब इसका आर्डर क्या बनता है, 3 बाई 2। 3 बाई 2। तो ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर रो की तादाद कतारों की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर ना आए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये तो इजी से क्वेश्चन आपको आने चाहिए क्योंकि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए थी। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। तो उसमें आपको, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके सामने आपको सिर्फ एक रो नज़र आ रही होती है तो उसको हम इजीली सॉल्व कर लेते हैं कि ये कौन सी है, रो मैट्रिक्स। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। तो वो आप देखो जी कि इसके अंदर सिर्फ एक ही कॉलम है। ठीक है, तो ये कौन सी हो गई, कॉलम मैट्रिक्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। तो इसका ऑर्डर देखो जी, एक ये रो हो गई,
सॉरी इधर भी कोई नंबर था, -1, एक ये रो हो गई और एक ये रो हो गई। अब कॉलम इसका एक ये और एक ये, 3/3। और आपको पता है जी कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कॉलम की तादाद रो की तादाद के बराबर आ जाती है, उसको कहते हैं हम स्क्वायर मैट्रिक्स। कौन सी हो गई? स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन ये है कि आपको मैट्रिक्स दी हुई है कि जिसके अंदर वो सब के सब नंबर एंट्रीज क्या दे रहा है? 0। अब कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर सारी एंट्रीज होती हैं 0, उसको कहते हैं हम नल मैट्रिक्स। बट फिर भी हम इसका आर्डर भी फाइंड कर लेते हैं कि क्या पता है इसका कोई और नाम भी निकल आए इधर। तो इसकी रो ये एक इधर, एक ये, एक और ये कॉलम, ये एक कॉलम। इसका आर्डर क्या बन रहा है? 3/2। अब ऐसे ही आपको मैंने बताया था, ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसका रो एंड कॉलम की तादाद इक्वल ना है उसको कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। उम्मीद करता हूँ आपको सबको समझ आ गई होगी। अगर नहीं आई तो वीडियो दोबारा से देखें, वीडियो का यही तो फ़ायदा होता है। हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कह रहे हैं? कहते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड यूनिट एंड आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी हो जाए। तो सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स आपको मैंने बताया था कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स हमारे पास होती है कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज में से कम एक डिजिट, एक एंट्री नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, अब आपको डायगोनल एंट्रीज पता आती है, ये एंट्रीज होती हैं डायगोनल एंट्रीज, ये वाली। ठीक है, ये वाली, ये वाली। ठीक है, ये वाली एंट्रीज होती है हमारे पास डायगोनल एंट्रीज। अब डायगोनल मैट्रिक्स में फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऐसी एंट्रीज जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज में से, डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्रीज हमारे पास नॉन ज़ीरो होती है। ठीक है, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स में मैंने आपको ये बताया था कि डायगोनल एंट्रीज को ही हम देखते हैं, बट हम देखते हैं कि डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए। अब हमें ये नहीं पता कि क्या होनी चाहिए, बस ये पता होनी चाहिए कि सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर ए है, उसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये आपके पास नज़र आ रही हैं, आपको सेम है, इधर भी 4 है और इधर भी 4 है, तो ये सेम हो गई। तो ये कौन सी हो गई? स्केलर मैट्रिक्स। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो उसमें यह है कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल एंट्रीज सिर्फ 1 होती है। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर सी आप देखो तो उसके अंदर डायगोनल एंट्रीज इधर भी 1 है और इधर भी 1 है, तो ये कौन सी एंट्रीज हो गई? कौन सी मैट्रिक्स हो गई? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ए की तरफ आते हैं सबसे पहले। तो उसमें वो आप देखते हो कि उसके डायगोनल एंट्री जो है वो सेम है। सबसे पहले तो सेम जिसमें होती हैं वो कौन सी होती है? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, सबसे पहले वो स्केलर हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद डायगोनल है कि नहीं डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स आप याद करो कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज में से कम से कम एक ऐसी होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो होती है, तो इधर है तो मतलब ये डायगोनल भी है। ठीक हो गया। अब क्वेश्चन नंबर बी की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर बी में आप देखो कि डायगोनल नंबर्स जो हैं वो नॉन ज़ीरो तो हैं ही, मतलब कि वो डायगोनल एंट्रीज है। ठीक है, उसके बाद वो स्केलर चेक कर लें, हैं स्केलर नहीं है और आइडेंटिटी भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सी की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी में आप देख रहे हो कि जो उसकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 1 है। ठीक है, अब ऐसी कोई भी मैट्रिक्स आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि ऐसी कोई भी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज 1 1 होती हैं उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। उसको हम जाहिर करते हैं कैपिटल आई के साथ। उसके बाद डायगोनल मैट्रिक्स भी तो हो सकती है ये, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स में आपको वो बता रहा है कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज कम अज़ कम 1 जो है नॉन ज़ीरो होनी चाहिए, तो ये डायगोनल भी हो गई फिर।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर डी की तरफ आते हैं। तो वो कह रहा है जी 3 0 0 एंड 0। सबसे पहले आपने डायगोनल चेक करनी है। तो डायगोनल में आप देखते हो कि डायगोनल एंट्रीज में एक एंट्रीज हमारे पास है जो नॉन ज़ीरो है। तुम्हारे पास ये डायगोनल एंट्री मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद स्केलर नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ए की तरफ। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 - 3 हो गया 2 और 1 + 2 1 + 1 हो गया 2। ठीक हो गया। तब क्या मैट्रिक्स बन गया 2 0 0 एंड 2। तो आप देखो कि इसके अंदर जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 2 2 है, मतलब कि सेम है। और सेम हो तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्केलर। ठीक है। और उसके बाद कम से कम इसके डायगोनल एंट्रीज में कम से कम 1 एंट्रीज ऐसी होनी चाहिए जो नॉन ज़ीरो होनी चाहिए। और अगर होती है तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, मतलब कि ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गई। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 3 तक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको सबको समझ आ गया होगा। अगर आपने इनकी प्रॉपर वो डेफिनेशन वाली वीडियो देखी है, उसके बाद कोशिश किया करें कि कोई भी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो उसकी डिटेल होती है पीछे डेफिनेशंस फार्मूले वगैरह उनको अच्छी तरह से याद किया करें ताकि आपको एक्सरसाइज करने में आसानी हो। ओके जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।